नमस्कार. मी पोलीस इन्स्पेक्टर गजानन कदम, सायबर पोलीस स्टेशन नवी मुंबई. नवी मुंबईतील सर्व रहिवाशांचं, सर्व नागरिकांचं या आजच्या पहिल्या YouTube लाईव्ह वेबिनारमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. नवी मुंबई पोलिसांच्याकडून सायबर क्राईम, सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विविध प्रकारचे उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. त्या उपक्रमामध्ये नवी मुंबई पोलीस व्हॉट्सअप चॅनेल, नवी मुंबई पोलिसांचं फेसबुक पेज, Instagramचं अकाउंट आणि ट्विटर या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विविध प्रकारे सायबर अवेअरनेस, सायबर जनजागृतीचे उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. याच उपक्रमातील पुढचा टप्पा, याच शृंखलेतील अजून एक चांगला उपक्रम म्हणून आमच्या नवी मुंबई पोलिसांच्याकडून YouTube चॅनल सुरू करण्यात आलेलं आहे. त्या YouTube चॅनलचं नाव आहे सायबर सेफ नवी मुंबई ऑफिशियल. या YouTube चॅनलवरती आज आपण पहिला लाईव्ह वेबिनार करणार आहोत आणि या लाईव्ह वेबिनारचं विषय आहे डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल एक्स्टॉर्शन आणि डीपफेक. आणि या अशा चांगल्या विषयाच्या मार्गदर्शनासाठी आपल्याला आज वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत श्री सिजू राउथर सर. ते आपल्या नवी मुंबईतीलच एक रहिवासी असून ते सायबर एक्सपर्ट्स आहेत. सायबर योद्धा जो ग्रुप आहे, जो नवी मुंबई पोलिसांना सायबर गुन्हेगारी रोखण्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे मदत करत असतो, सहकार्य करत असतो, त्या ग्रुपमधील ते एक सदस्य आहेत. सायबर योद्धा या ग्रुपची संकल्पना आहे बाय द पीपल फॉर द पीपल. नवी मुंबईतील नागरिकांकडूनच नवी मुंबईतील सर्व रहिवाशांसाठी सायबर अवेअरनेससाठी हा ग्रुप ॲक्टिव्ह असतो. नवी मुंबई पोलीस आणि सायबर योद्धा या ग्रुपच्या माध्यमातून यापूर्वी देखील फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून विविध वेबिनार आम्ही आयोजित केलेले होते. याच शृंखलेतील पुढचा पार्ट म्हणून आजपासून आपण दर आठवड्याला एक चांगला वेबिनार सायबर अवेअरनेसच्या दृष्टीने सुरू करणार आहोत. आणि या पहिल्या वेबिनारमध्ये आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि आजचे वक्ते श्री सिजू राउथर सर, सायबर एक्सपर्ट, यांना विनंती करतो की त्यांनी आजचं आपला वेबिनार सुरू करावा आणि नवी मुंबईतील नागरिकांना सायबर सेफ बनवण्यासाठी एक पुढचं पाऊल टाकावं. थँक्यू सर. आपलं या वेबिनारमध्ये मी आपलं स्वागत करतो आणि आपले विनंती करतो की आपण जे आपलं मार्गदर्शन आहे ते सुरू करावं. थँक्यू. जितने भी श्रोतागण सुन और देख रहे हैं मुझे, सभी लोगों को मेरा हार्दिक स्वागत और धन्यवाद. आज इस साइबर अवेयरनेस वेबिनार में आपका शामिल होना ये दर्शाता है कि आप डिजिटल युग में सतर्क और जागरूक रहना चाहते हैं. नवी मुंबई पुलिस और आयुक्त कार्यालय के नेतृत्व में इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं. इस पहल के माध्यम से साइबर अपराधों के बचाव के सार्वजनिक जागरूकता फैलाने का उनका ये प्रयास सराहनीय है. एंड रियली अप्रिशिएट all these initiatives taken by Navi Mumbai Police under the leadership of Commissioner Sir. So आज का जो टॉपिक है हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है. हम डे टू डे, दिन ब दिन हमारे जिंदगी में हम डिजिटल युग में जहां टेक्नोलॉजी ने जीवन को आसान बना दिया है, वहीं साइबर अपराध जैसे खतरों की संभावना भी बढ़ गई है. क्योंकि आज हमारा दिन चालू होता है हमारे फोन से. कभी भी हम जब सो के उठते हैं सबसे पहले हम अपना फोन देखते हैं एंड हर चीज हमारा फोन पे है. हमारा एजुकेशन, हमारे क्लासेस, हमारे फूड, हमारा लोगों से बात करना, लोगों को मैसेज करना,
सो हमारा जितना भी कम्युनिकेशन मीडियम है आज पूरा का पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी में है, पर जितना डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम जाते हैं उतना हमारे पास रिस्क भी बढ़ता जाता है, बिकॉज हमारे पास उतने ही खतरों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इस वेबिनार का उद्देश्य क्या है? तो इस वेबिनार का उद्देश्य यही है कि आपको डिजिटल एक्सटॉर्शन और डीप फेक टेक्नोलॉजीज के बारे में जागरूक करें और उनसे बचने की कुछ उपायों की चर्चा करना है। सो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है, बट हम डे टू डे हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे या उसको बताएंगे या उसके बारे में सुनेंगे तो हम किसी भी आपत्ति से बच सकते हैं। सो पहली बात, डिजिटल एक्सटॉर्शन क्या है? हम हमेशा पेपर में पढ़ते हैं, हम हमेशा न्यूज़ में पढ़ते हैं कि डिजिटल एक्सटॉर्शन हो रहा है, हम हमेशा सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। सो डिजिटल एक्सटॉर्शन में होता क्या है? साइबर अपराधी आपके डेटा को हैक कर कर सीक्रेट जानकारी, आपकी जो सीक्रेट जानकारी है या जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उपयोग करते हैं और हमको धमकी देते हैं या डराते हैं एंड बदले में हमसे फिरौती मांगते हैं। सो उसको हम एक्सटॉर्शन बोलते हैं। सो पहले जब फिजिकल एक्सटॉर्शन हुआ करते थे, जब किडनैपिंग होती थी और लोगों से फिरौती मांगी जाती थी, उसी प्रकार आज हमारा क्राउन ज्वेल, जिसको हम बोलते हैं हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन कोई भी लेके जाके हमसे फिरौती मांगते हैं। रैंसमवेयर एक तरीके का अटैक है जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन को जो अटैकर्स हैं वो करप्ट कर देते हैं या इनक्रिप्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू वो उनको उनके पास पासवर्ड उनके पास होता है और वो हमारे डेटा को करप्ट कर देते हैं और हमसे फिरौती मांगते हैं। सो मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ आपको। कल्पना कीजिए आपको एक ईमेल आता है जिसमें दावा किया जाता है कि आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया गया है और आपके वेबकैम से वीडियो रिकॉर्ड की गई है। अब अपराधी इस क्या करते हैं? सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं और हमसे पैसे की मांग करते हैं। हमको बताया जाता है कि हमारा वीडियो कैम से कुछ अश्लील पिक्चरें ली गई हैं हमारी, और उसको सार्वजनिक करने की धमकी देकर हमसे पैसे ऐंठने की मांग करते हैं। सिमिलरली अभी हर दिन एक नया केस हम सुनते हैं, डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल एक्सटॉर्शन। सो कई केसेस हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ दिल्ली में जहां पे एक रिटायर्ड इंजीनियर से पार्सल फ्रॉड की डिमांड की गई। पार्सल फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि आपका एक पार्सल कहीं से आया हुआ है और उसके अंदर कुछ कुछ आपत्तिजनक चीजें प्राप्त हुई हैं। ये पार्सल आपका है, आपके नाम से आया है, आपका एड्रेस पे आया था और कस्टम्स में हमने पकड़ा है। अब जब कोई भी ये बात सुनता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, तुरंत परेशान होकर क्या करते हैं, पूछते हैं कि अब क्या करना है। जैसे ही उनको सामने वाले को लगता है अपराधी को कि आप थोड़ा सा डर गए, तो और डराने की कोशिश करते हैं। तुरंत वेबकैम चालू करने की डिमांड की जाती है। आप वेबकैम चालू करते हैं। वेबकैम जब चालू करते हैं तो आपको सामने एक पुलिस स्टेशन का एक पिक्चर आता है। एक पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में बैठा हुआ एक इंसान नजर आता है और वो ऊंची आवाज में आपसे बात करता है और आपको डराता है कि आप कैमरा नहीं बंद करेंगे, आपने कैमरा बंद किया तो आपके ऊपर और केसेस लग जाएंगे। इस डर के कारण आप कैमरा भी बंद नहीं करते हैं और आप उनके बातों में और अंदर जाते रहते हैं। वो आपसे मोबाइल में कुछ इंस्टॉल करने के लिए भी बोलते हैं। धीरे से आपका मोबाइल उनके कंट्रोल में आ जाता है और क्या करते हैं, आपको डरा के बोलते हैं कि आपके ऊपर इतना पेनल्टी लगेगा, या तो आप इस केस को बंद करने के लिए इतना रुपए आप इमीडिएटली ट्रांसफर करो। आप डर के आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये डिजिटल अरेस्ट है। हमको ये बात जानना जरूरी है कि कोई भी लॉ में डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट नहीं होता है। अगर ऐसा कोई कॉल्स या ऐसा कोई डिमांड आता भी है तो हमें कॉल इमीडिएटली कट कर देना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट एक्शन जो हमको लेना चाहिए और इमीडिएटली हमको cybercrime.gov.in में रिपोर्ट करना चाहिए या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके हमको रिपोर्ट करना चाहिए। सो ये सब एक मोडस ऑपरेंडी होता है जहां पे हमारी उस समय की परिस्थिति को का या फायदा उठाकर कोई भी अपराधी हमसे पैसे ऐंठने की मांग करता है या पैसा ट्रांसफर करने की मांग करता है और हम
उस समय डर के पैसा ट्रांसफर कर देते हैं और फाइनली हमको पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं, जो कॉर्पोरेट में हुआ था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी कॉलोनियल पाइपलाइन। ये यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो फ्यूल सप्लायर थी। उनके वहां पे रैंसमवेयर अटैक हुआ। रैंसमवेयर अटैक का भी अलग अलग एक मोडस ऑपरेंडी होता है। ये हुई थी 2022, ये घटना 2021 की है, जब हम सब कोविड से परेशान थे। जब हम सब कोविड से परेशान थे, हम हर दिन यही सोचते थे कि हम कैसे कोविड से बचें। उसी टाइम पे दूसरे साइड ऑफ द वर्ल्ड जो हैकर्स वर्ल्ड है, वो रैंसमवेयर्स और मल्टीपल अटैक्स करके पैसा कमा रहे थे। रैंसमवेयर अटैक का उन्होंने मैलवेयर उस कंपनी में भेजा और किसी एक एम्प्लॉय की गलती से रैंसमवेयर एग्जीक्यूट हो गया। उसमें अपराधियों ने $4.4 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की मांग की थी और पूरा सिस्टम्स को अनलॉक कर दिया था। इससे पूरे यूएस में फ्यूल की कमी हो गई थी। सो ये इट्स नॉट ओनली कंपनियों को ऑपरेशंस बंद करते हैं, बट हमारे पूरे देश की उन्नति को भी खतरा पहुंचाते हैं। दूसरा एक केस था रैंसमवेयर अटैक का, जहां पे हॉस्पिटल में अटैक हुआ था, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल भी पूरे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो चुके हैं, जहां पे पूरे इक्विपमेंट्स आर रनिंग ऑन टेक्नोलॉजी मैनेज, जो करते हैं दूर से मैनेज करते हैं, क्लाउड से मैनेज करते हैं, जहां पे कोई टेक्नीशियंस अगर हॉस्पिटल में नहीं भी होंगे, से एग्जांपल वेंटिलेटर्स को मैनेज करना बहुत इजी है। बाहर से वो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट पे और वो बाहर से मैनेज कर सकते हैं, सो दैट आपको एक ही रिसोर्स में 10 हॉस्पिटल एक साथ मैनेज कर सकते हैं रिमोटली। एक हॉस्पिटल पेंसिल्वेनिया में, एक हॉस्पिटल का पूरा वेंटिलेटर सिस्टम्स हैक हो गया। उस हैकिंग के चलते हुए पूरा सिस्टम्स किसी और के कंट्रोल में चला गया। नाउ हैकर्स ने फिरौती की डिमांड की। फिरौती की डिमांड इस वक्त कोई डेटा या इंफॉर्मेशन से नहीं थी, इस वक्त इंसान के जीवन और मरने की बात से थी। अगर वो वेंटिलेटर बंद करते हैं तो इंसान जो वहां एडमिट है वो जीवित नहीं रहेगा। सो टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेशंस नहीं है। टेक्नोलॉजी जितना भी हम यूज करते हैं हमारे इजीनेस के लिए, हमारे लिए टेक्नोलॉजी उतनी मुश्किलें भी लेके आती हैं। बट टेक्नोलॉजी को चलाने का और टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमें कई सावधानियां बरतनी होती हैं, जो हम आगे इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं डीप फेक का, सो डीप फेक टेक्नोलॉजीज, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो अभी आई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बात करते हैं, हर जगह हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अच्छे के लिए यूज करते हैं, उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुरे के लिए भी यूज किया जाता है। हैकर्स कम्युनिटी उसको फ्री यूज करती है और वो हम पे अटैक करती है। एक साइड हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे साइड वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं हम पे अटैक करने के लिए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके डीप फेक टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है। डीप फेक होता क्या है? डीप फेक टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नकली, बल्कि लेकिन बिल्कुल वास्तविक दिखने या सुनने वाली ऑडियो या वीडियो की छवियां तैयार करते हैं। अभी डीप फेक टेक्नोलॉजीज यूज करके, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज यूज करके मेरा भी एक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, जहां पे कि मैं जब बात करूंगा या जब मैं दिखाई दूंगा वीडियो पे, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगे। सो ये लोगों को भ्रमित करने और गलत जानकारियां फैलाने के लिए उपयोग की जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो डीप फेक टेक्नोलॉजीज अच्छे के लिए भी यूज किया जाता है, और जहां ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है अच्छे के लिए, या कोई एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, वेरस उसका गलत उपयोग करके हैकर्स उसको गलत तरीके से फिरौती की डिमांड करने के लिए या पैसा ट्रांसफर कराने के लिए भी यूज करते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी पे मेजरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण तेजी से बढ़ रही है। ये इसका राजनीतिक का दुष्प्रचार भी हो चुका है। पहले 2018 में यूएस में पूर्व राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा का एक डीप फेक ऑडियो बनाया गया था एंड वीडियो बनाया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी
और जो दिखाया गया था, जो कि उन्होंने कभी नहीं कहा था। हालांकि एक जस्ट एक प्रयोग किया गया था उस टाइम, लेकिन इस तकनीक से ये दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी में कितनी पावर है। सो वो टेक्नोलॉजी जब हैकर्स लोगों को पता चली, वो हैकर्स ने उसको गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। सो ये यूके की एक एनर्जी कंपनी है, उसके सीईओ से उनके बॉस की आवाज के डीप फेक कॉल कराया और $2.5 लाख को ट्रांसफर करने की डिमांड की, और उन्होंने ट्रांसफर किया बिकॉज वीडियो में वो आए और उन्होंने बात किया। जब बात कर रहे थे तो कोई भी नहीं बता सकता था कि वो फेक है या वो जेन्युइन नहीं है, और उसके हिसाब से उन्होंने उसको गलत बता के पैसा ट्रांसफर करने की बात की। सो इसमें भी हमको बहुत संभाल के और बहुत ही देख करके हमको कोई भी टेक्नोलॉजी जब यूज करना होता है, हमको देखना चाहिए और परखना चाहिए टेक्नोलॉजी का। कोई भी वीडियो में जब हम बात करते हैं तो हमको अगर कोई डिमांड करता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, तो इट इज गुड कि एक बार हम उसको कॉल कर लें या उससे बात कर लें फोन पे, और उसके बाद पैसा ट्रांसफर करें, बिकॉज वीडियो में हमको पता नहीं है अभी सामने रियल है या डीप फेक है। सो ये सब उसके कुछ कुछ सुरक्षा के उपाय हैं जो और हम डिटेल में भी बात करेंगे। बट आज होता क्या है, जितना हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उतना हम टेक्नोलॉजी के अंदर और डेप्थ में जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आज हम टेक्नोलॉजी अगर यूज नहीं करते हैं या हम स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं तो हमारा एक अस्तित्व नहीं होता है। लोग आज एक दूसरे को कैसे जानते हैं कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, आप आईफोन यूज करते हैं या आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। सो वो एक हमारा स्टेटस सिंबल हो गया है आज के जमाने में। सो हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कितना डिजिटली कनेक्टेड हो। से फॉर एग्जांपल आज हम फेसबुक यूज करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। जब हम फेसबुक यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे कितने कनेक्शंस हैं, हमारे इतने हजार कनेक्शंस हैं, या मेरे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं। माइट भी हम किसी को जानते भी नहीं होंगे फेसबुक में। आज हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं या बस स्टैंड पहुंचते हैं या रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम फैमिली के साथ अपना फोटो खींचते हैं और फेसबुक में अपलोड करते हैं। अपलोड करने के टाइम पे हम क्या बताते हैं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं इस जगह पे, और टैग करते हैं अपना लोकेशंस। नाउ जब फेसबुक में आप अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हैं, सो उस तेजी से हमको फ्रेंड्स को और ऐड करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं या हम इतना भी नहीं देखना चाहते हैं कि वो हमारा रियल में फ्रेंड है या कोई आपको आके मॉनिटर कर रहा है। अब जब आपके लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स में कोई ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो आपके दोस्त नहीं है, बट आपने उसको ऐड कर लिया होता है, वो आपको हर दिन, आपको हर पल, हर सेकंड मॉनिटर करता रहता है आपके फेसबुक पोस्टों को। आपने फेसबुक के पोस्ट में अपडेट किया, मैं आज के दिन इस वक्त एयरपोर्ट में हूं और मैं अभी यहां से विदेश ट्रैवल करने वाला हूं या कोई सिटी में ट्रैवल करने वाला हूं। अब आपके फेसबुक में जो अननोन दोस्त हैं उनको पता चल गया आप नहीं है, आप सिटी में नहीं है, आप जगह पे नहीं है। अब अगर आप 1 घंटे की फ्लाइट या 2 घंटे की फ्लाइट है तो अब उनको ये भी पता है कि आपका मोबाइल भी नहीं चलने वाला है, आपको कोई एसएमएस भी नहीं आने वाला है। ये सब टाइम जो होता है कोई भी हैकर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कीमती होता है अटैक करने के लिए। उस टाइम वो अगर वो आपके अटैक करेगा या आपके फिजिकली घर पे अटैक कर सकता है कोई भी, क्योंकि पता है आप पूरे फैमिली के साथ बाहर हैं, और आपके सिस्टम्स या आपके कोई बैंक अकाउंट में भी अटैक करेगा तो आपको ना कोई मैसेज आएगा ना आपको कोई कॉल आएगा। जब आप लैंड करेंगे तो आपको आपका अकाउंट खाली मिलेगा। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम किसी भी फेसबुक या सोशल मीडिया में कनेक्ट करते हैं या किसी को हम फ्रेंडशिप में ऐड करते हैं तो उसको परख लें, जान लें कि वो सच में हमारा दोस्त है या वही हमारा दोस्त है, बिकॉज उसमें भी आजकल डीप फेक चालू हो गया है। आजकल बहुत सारे जाली प्रोफाइल बना के कोई ना कोई आपके फ्रेंड के नाम से आपको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद तुरंत मैसेज में आपको मैसेज डालेंगे कि मैं बाहर हूं या मैं कोई मुसीबत में फंसा हूं और मैं आपको कॉल नहीं कर सकता हूं, बट मुझे आप इतना रुपए ट्रांसफर कर दीजिए।
सोशल मीडिया से भी हमारे पास एक्सटॉर्शन होना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे केसेस अभी दिखने को आए हैं। तो ये सब केसेस में हमको सावधानियां बरतनी होंगी और हमें खुद ही अपने कुछ भी करने के पहले 2 सेकंड एक बार सोचना चाहिए कि हमें ऐड करना है या जवाब देना है। जैसे आप जवाब देंगे तुरंत कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा और वो आपको इमोशनली इमोशन में डाल के आपसे वो पैसे निकलवा लेगा। सो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम जब भी टेक्नोलॉजी का यूज करें हम बहुत ही खुले दिमाग से और सोचते हुए उसको हम यूज करें। सो अगर आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में या केसेस के मामले में डिजिटल एक्सटॉर्शन का केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी डिजिटल एक्सटॉर्शन के केसेस में इतनी बढ़ोतरियां आ रही हैं कि हर आए दिन कोई ना कोई इस डीप फेक या डिजिटल अरेस्ट में फंस जाता है। बहुत से लोग कंप्लेंट रेस करते हैं, बहुत से लोग कंप्लेंट नहीं रेस करते हैं शर्मिंदगी के कारण। बाद में उनको लगता है कि अरे मैं टेक्नोलॉजी जानते हुए भी मैं टेक्नोलॉजी चैंप होके भी मैं फंस गया इसमें, सो मैं किसी को बोलूंगा तो कोई क्या बोलेगा। तो ऐसा कोई भी कुछ भी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज उस समय की परिस्थिति, उस समय के हमारे दिमागी हालत कैसी है हमें भी नहीं पता। तो किसी से भी एक गलती से कुछ भी गलत हो सकता है। तो ऐसा कभी भी होने में आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें। ऑनलाइन है रिपोर्टिंग की सुविधा अभी, सो हमें इमीडिएटली जाके cybercrime.gov.in में रिपोर्ट करना चाहिए एंड कंप्लेंट रेस करना चाहिए। सो कुछ चीजें जो हमें सतर्क रहनी चाहिए और सुरक्षा के तौर पे हमें जो उपाय यूज करनी चाहिए ये है हम सतर्क रहें। कभी भी टेक्नोलॉजी जब यूज करते हैं हम, तो हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा ऐप यूज कर रहे हैं और कौन सा ऐप डाउनलोड करने वाले हैं। जो हर एक ऐप के पीछे कोई ना कोई वर्नेबिलिटी या कोई ना कोई तकनीकी जो कमियां होती हैं वो होती हैं, और वो तकनीकी को छोड़ लेकर कोई भी हैकर आपके फोन के अंदर जा सकता है। जब भी हम फोन अपने बच्चों को देते हैं तो काफी सुरक्षा के साथ और ध्यान पूर्वक हमें उन्हें देना चाहिए। पासवर्ड लॉक होना चाहिए हमारे ऐप स्टोर्स का, क्योंकि उन लोग कोई भी गेम जब डाउनलोड करते हैं तो उनको पता नहीं होता बच्चों को कि गेम के पीछे कितनी सारी वर्नेबिलिटीज हैं। वर्नेबिलिटीज यानी कि उसमें जो कमियां होती हैं, टेक्नोलॉजी की कमियां जो होती हैं, और वो टेक्नोलॉजी की खामियां लेकर के कोई भी हैकर्स आपके मशीन को एक्सेस कर सकता है, आपके पूरे फोन को एक्सेस कर सकता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो पूरे दिन हमारे फोन से हमारे मैसेजेस भी रीड कर रहे हैं, और वो आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करके आपके ओटीपी को भी रीड कर सकते हैं और आपके पूरे ट्रांजैक्शंस को पूरा खाली कर सकते हैं। सो आप कभी भी जब फोन हम यूज करते हैं तो फोन बच्चों को जब देने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए। और हमें कोई भी डिजिटल एक्सटॉर्शन के लिए जब फोन आता है या स्पैम कॉल्स आता है तो हमें फोन को उठाने में और उनसे बात करने में अगर लगता है कि हमें वो एक्सटॉर्शंस के लिए या कुछ गलत इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, तो आप फोन इमीडिएटली कट कर देना चाहिए और उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपको ज्यादा लगता है कि वो तकलीफ हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। सो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको सतर्क रहनी चाहिए और हमें अपने को सुरक्षित रखना चाहिए और हमें कंप्लीट सोसाइटी को सुरक्षित रखना चाहिए। आज हम अगर खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम सोसाइटी को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और मैं इसके साथ ही मैं इस वेबिनार को यहीं पे एंड करना चाहता हूं, बिकॉज छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, और ये जो चीजें हम सीखते हैं हमारे घर वालों के लिए भी हमें बताना चाहिए। सो ये वेबिनार, आई एम होपिंग ये वेबिनार आपको कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस जो दी हैं वो इंफॉर्मेशंस आपको आपके लिए उपयोग में आएंगी, और ये इंफॉर्मेशंस आप सभी को पास ऑन करिए घर पे, अपने सीनियर बुजुर्ग, अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को दीजिए। और आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ पेशेंस पूर्वक सुनने के लिए।
और नवी मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा आभारी हूँ इस इनिशिएटिव को चालू करने के लिए और साइबर सिक्योर नवी मुंबई बनाने के लिए। धन्यवाद।